Hello guys, how are you all? I'm Pramila and today my question is तिर्यक ऊंचाई 12 सेमी वाले एक आइसक्रीम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 113.04 सेमी स्क्वायर है। इस शंकु की आधार त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको आइसक्रीम कोन तो पता ही है, आइसक्रीम कोन कैसा होता है ना, इस तरह से, मतलब कि इस तरह से होता है जिसमें आइसक्रीम खाते हैं, इसे उल्टा कर दिया तो ऐसे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि तिर्यक ऊंचाई फॉर ऑब्लिक्यू हाइट, जो उसकी ऑब्लिक्यू हाइट यानी तिरछी ऊंचाई होती है ना, जो उसकी तिरछी ऊंचाई होती है वो कितनी है, 12 सेमी वाले, यानी कि ये जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई है ना, तिर्यक ऊंचाई और ऑब्लिक्यू हाइट ये है 12 सेमी वाले एक आइसक्रीम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये जो गोल गोल होता है उसके, ये जो पूरा इसका चारों तरफ का ये जो गोल गोल पृष्ठ है, इसके चारों तरफ का है ना, पूरे गोल पृष्ठ का ये जो इसका कोण का ये जो वक्र पृष्ठीय मतलब इसका जो पूरा पृष्ठ है ये वक्रीय है ना, इसका क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 113.04 सेमी स्क्वायर। इस शंकु की आधार त्रिज्या यानी कि जो इसका बेस है इसकी आपको त्रिज्या बतानी है, रेडियस, ठीक है, ज्ञात करनी है। और हमें दे क्या रखा है, इसके लिए केवल दे रखा है तिर्यक ऊंचाई है ना, तो ऑब्लिक्यू हाइट है ना, तो हम तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, आइसक्रीम शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई दे रखी है 12 सेमी, 12 सेमी, ठीक है। अब इसमें और हमें क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका जो है कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 113.04, 113.04, ठीक है, क्या है, सेमी स्क्वायर। तो ये जो वक्र पृष्ठीय कोण का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसे हम क्या कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं या पाई आर एल, क्योंकि जो कोण का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो हम लिख सकते हैं कि या पाई आर एल इक्वल टू 113.04, ठीक है। अब हम इसमें ज़रा वैल्यू पुटअप कर देते हैं। पाई की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 3.14, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3.14, और हमें आर तो फाइंड आउट करना है ना, आधार की जो त्रिज्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। एल जो हमारी ये जो तिरछी ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, जो हमारी तिर्यक ऊंचाई है वो लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू 113.04। अब हमें फाइंड आउट क्या करनी है, आर ही तो हमें निकालने के लिए बोल रखा है, तो इसीलिए आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 113.04 अपॉन ये नीचे आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाई 12, ओके। अब आप इसे, अब देखिए यहाँ पे जो डेसिमल है ये दो
2 डिजिट के बाद है, यहाँ का डेसिमल भी क्या है 2 डिजिट के बाद है, तो ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे के डेसिमल कैंसिल हो गए, तो r इक्वल टू 11304 अपन 314 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, ये क्या r इक्वल टू क्या हो गया 11,304 अपॉन 314 मल्टीप्लाई बाई 12 से आप इसे कट करिए। ठीक है, जब आप इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा 942, यानी कि 942 टाइम्स डिवाइड होगा, तो r इक्वल टू 942 अपॉन 314। ठीक है, और आप जब इससे इसे डिवाइड करोगे 314 से तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा 3 टाइम्स, तो r क्या आ गई 3 आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया जो आधार की त्रिज्या बोली थी ज्ञात करने के लिए वो कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर आंसर। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया।